निकला हूँ, खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात का हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या बातें की हैं खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और वो पैगाम भी आपके सामने थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। तो खान साहब का पैगाम भी आपके सामने रखूँगा, जो बातें सामने रखूँगा और केस के हवाले से सबसे पहले मैं बताऊँगा। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर, वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल फाइल की तो फ़ौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीत का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशन्स थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब उधर तो अपोज़ कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफ़र किए जाए। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है। और हमने जाकर ये इस्तदा किया है कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी उसके ऊपर जो है फ़ैसला दिया जाए। लेकिन आज फ़ैसला जो है महफूज किया गया, 2-3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया और दूसरी तरफ आ जाइए और दूसरी तरफ साइड पे हट जाओ आ जाए और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया। तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाअल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा जो खान साहब ने बातें की और उसके बाद फैसल भाई बात करेंगे। पहली बात ये है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इज़हार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ पहुँचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थीं, रास्ते में हर्डल्स थीं, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे और जिस तरह पहुँचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुँचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है तो आप तमाम लोग लाहौर जलसा में शरीक हों। हकीकी आज़ादी के लिए आपने पहुंचना है, जैसे आप यहाँ पहुँचे इसी तरह से आपने वहाँ पहुँचा है। जिस तरह क्राउड चार्ज था, जिस तरह लोग वहाँ पर, जिस तरह स्पीचेस आपने देखी लोगों ने की, हमारे तमाम लीडरान ने की, जिस तरह लोग खान साहब के हक़ में नारे लगा रहे थे, जिस तरह तस्वीरें पकड़ कर लोग खड़े थे, जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे थे खान साहब से, जिस तरह लंबी लाइनें किलोमीटर्स के अंदर लगी हुई थी, तमाम चीज़ें खान साहब को बताईं और खान साहब ने बड़ा जो है इत्मीनान का इज़हार किया और उनके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और पहुंचने को सराहा। और साथ साथ जो शेलिंग की गई है रियासत की तरफ से वो भी बताया, तो खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कोई जो है वो मैरिज हॉल के अंदर आ जाए सर, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो कोई मीटिंग थी जिसके ऊपर इतना जो है वो फ़ौरन ही 7 बजे के बाद शेलिंग कर दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ मसला क्या है, जब कोई बंदा
एक चोरी करता है, उस चोरी को छुपाने के लिए फिर 100 उसके ऊपर गुनाह करने पड़ते हैं, और वही किया जा रहा है। इंतज़ार भाई आपके सामने, फैसल भाई थोड़ी बात करेंगे, फिर एंड के ऊपर मैं आप केस पे बात कर लीजिए। हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा, बात यह है जी कि हमारा ये डिसीजन स्पेशली था कि मैं जो पेंडिंग केसेस हैं उसको सिर्फ अदालत के अंदर ही डील करेंगे, मीडिया पे नहीं आएंगे। लेकिन आज मुझे मजबूरन जो है यहाँ पे आके आपसे बात करना पड़ी है, स्पेशली जो आज तोशाखाना 2 का ये फ़ैसला आया है एहतसाब अदालत के जज साहब ने जो किया है। तो इस वक्त जो बुशरा बेगम हैं उनके ऊपर ये बात अदालत ने साबित नहीं की है कि जब नैब ने विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा कि ये केस अब नैब का नहीं है, तो फिर वो किस जुर्म में जेल में है। अगर आपके ऊपर FIA का कोई मुकदमा है तो FIA के तो मुकदमे में पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद जो है वो मामला आगे बढ़ता है और फ्रीकैन को मौका दिया जाता है। तो आज जिस तरह से जज साहब ने ये ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर जो है ना आइन के मुताबिक है, ना कानून के मुताबिक है, ना मरवजा असूल और ज़वाबित के मुताबिक है। इसके लिए तो जो लाहेअमल है वो हम बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे और कल ही करेंगे। लेकिन इस वक्त बुशरा इमरान खान जो हैं वो जेल और प्रिजन अथॉरिटीज़ की इल्लीगल कस्टडी में हैं। उनके ऊपर जो केस था वो नैब ने वापस लिया है और वापस जज ने उसको ट्रांसफ़र किया है FIA में। वो केस जब तक FIA में जाता है, जब वो केस बनेगा, दोबारा इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो वो देखा जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुशरा इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, और ये आज के बाद जब तक वो जेल में रहेंगी तो वो इल्लीगल कस्टडी है। वो कस्टडी जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे रेफरेंस जो फ़ाइल किए गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और कमीशन के ख़िलाफ़ और दीगर जो हैं, ये रेफरेंस फिक्स नहीं हो रहे। तो इसमें जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हैं वो जो हैं वो ख़ुद कस्टोडियन हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये एक रिक्वेस्ट होगी कि वो रेफरेंसेस फ़ौरन लगाए जाएं और कानून के मुताबिक जो जजेस उसके मेंबर बनते हैं वो ये रेफरेंसेस को बैरेट पे सुन के और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी करें। और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत चट्टा, उनको भी इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जाए और उनका जो स्टेटमेंट जिसके बाद से वो गायब हैं वो जो है वो पब्लिकली रिकॉर्ड किया जाए, ओपन ट्रायल हो, ताकि जो प्रोसीडिंग्स हैं या वो मीडिया की मौजूदगी में भी हों, ताकि पता चले कि जो इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है उसको किस तरह से कवर किया जा रहा है। और उसमें एक और जो है इलेक्शन कमिश्नर ने और कमीशन ने जो अपने फ़राइज़ से पहलू तय किए उसको हम ये हमारी आज ये और ये मैं